नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, उसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 19 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी। 3 मई तक अब पूरा भारत लॉकडाउन झेलेगा और उसके लिए जिम्मेदार, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो है जमाती, मतलब तबलीगी जमात ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण को लेके खौफ पैदा कर दिया, पूरे देश भर में घूम घूम कर कोरोना संक्रमण फैलाया है, जिसके कारण जो नियंत्रण में स्थिति आ रही थी वो भी अनियंत्रित हो गई। हर स्टेट के आंकड़ों को देखिए, हर जगह पर आपको एक ऐसा आंकड़ा मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जा रहे हैं, वो लोग जमाती कनेक्शन उनका सामने आता है। यानी तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग सबसे ज़्यादा संक्रमण के शिकार हुए हैं कहीं न कहीं, और उनके कारण ऐसा लगने लगा है कि जहाँ जहाँ ये लोग गए, अभी तक इनका पूरा जो ब्यौरा सामने आ नहीं पाया है। कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति आ गई कि जो इन लोगों को जांच के लिए बुलाया जाने लगा, जब ये आइडेंटिफाई हो गए, इनको पकड़ने की बात हुई, यहाँ तक कि इनको सहयोग करने की बात की जा रही थी, तो ये लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। कई जगह पर पुलिस के ऊपर हमला किया गया, कई जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला किया गया, और ये पूरी जो ये मानसिकता है, इसी मानसिकता को देखते हुए अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। ये योजना इसलिए नहीं बनी है क्योंकि ये जो जमात हैं वो यहाँ पर सिर्फ कोरोना वायरस फैला रहे हैं, बल्कि कोरोना वायरस तो एक उदाहरण है। जिस तरह की मानसिकता का परिचय इन लोगों ने दिया है, जो जमात से जुड़े हुए जो इसके सदस्य हैं और इसका जो प्रमुख है मौलाना साद, इसने जिस तरह की मानसिकता का परिचय दिया है, वो उस मानसिकता के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो ये राष्ट्र के साथ धोखा है, देश विरोधी गतिविधि है। और इसी के कारण अब मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच से भी ये आवाज़ उठने लगी है। कई लोग ये बात करने लगे हैं कि ऐसे जमात के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और अभी तस्लीमा नसरीन ने जिस तरह की बात कही जमाती मानसिकता के लोगों, जमातियों के बारे में, उसको आधार अगर बनाया जाए तो देखा जा सकता है कि ये जो संगठन है इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि तस्लीमा नसरीन ने भी यही बात कही है। तस्लीमा नसरीन तो यहाँ तक कहती हैं कि ये जो जमाती लोग हैं, ये जो तबलीगी जमात है, ये 1400 साल पहले ले जाने की बात करता है। यानी कि 1400 साल पहले ले जाने की बात करने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं इनके अंदर जो प्रवृत्ति है, जो ये जमात जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाता है, वो आधुनिक विश्व के लिए, लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा है। और इसी खतरे को देखते हुए अब इन पे कठोर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। आप पहले देखिए कि जब तबलीगी जमात का मामला आया था निजामुद्दीन मरकज से, जब 2000 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, और अभी भी जो आंकड़ा आ रहा है दिल्ली में, जो अभी नया मामला आया है 300 से ज़्यादा लोगों में जो नया कोरोना वायरस का मामला आया है, उसमें से 79% लोगों का कनेक्शन तबलीगी जमात से है। यानी अभी भी दिल्ली की जो स्थिति खराब हो रखी है, उसमें इसी जमात के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। और इसीलिए जब पहला मामला यहाँ पर आया था, और जब निजामुद्दीन मरकज से ये खबर आई कि यहाँ पर जो बैठक हुई थी, उसके बाद कई लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं वो कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो सकते हैं और वो हजारों लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। जब इतना जल्दी जो इन लोगों को ट्रैक किया गया, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आईबी की थी। ये दिल्ली पुलिस के बस में नहीं था कि इन लोगों को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने अहम भूमिका निभाई और तुरंत आईबी को इसके काम पे लगा दिया। इस काम को करने में आईबी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तुरंत एक आईबी की टीम बनी और इन लोगों ने मोबाइल टावर के माध्यम से वहां पर का सारा लोकेशन ट्रैक किया कि इस जगह पर जो मीटिंग हो रही थी इसमें कितने लोग थे, कहां कहां जा रहे थे, किन जगहों पर ये लोग यहां से मूवमेंट किए हैं। ये पूरा डाटा जो मोबाइल टावर का डाटा था उसको देखा गया और उसमें से निकाला गया कि मरकज के आसपास जो लोग थे, जैसे 2000 के करीब लोग तो वहां से पकड़े गए थे, और उसके अलावा
कई विदेशी लोग भी वहां पर बैठे थे, 200 के करीब विदेशी लोग भी पकड़े गए थे। और उसके अलावा जो कुछ दिन से जो वहां पर बैठक चल रही थी और उस बैठक में जो भाग लेने वाले लोग अलग अलग जगहों पे गए थे, उनको ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके लिए आईबी की टीम पूरी तरह से तत्परता के साथ लगी और जो मोबाइल टावर का डाटा उन लोगों को मिला उससे ट्रैक करना शुरू किया कि किस रूट पर कितने लोग कहां कहां गए हैं। और इसके बाद इन लोगों को पकड़ना शुरू किया गया। तेलंगाना में जिस तरह से केसीआर ने अभी जो लॉकडाउन के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, और उससे पहले जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया था उससे पहले तेलंगाना में ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। तमिलनाडु में भी इतने मामले नहीं आए थे, लेकिन जब यहाँ से लोग इधर उधर गए तो उसके बाद ये मामला आने लगा। और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जो इन लोगों ने जो तांडव मचाया है उसके बाद इस जमात के ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जमात के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की योजना भी बनाई जा रही है। जो मोबाइल डाटा और टावर से जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे वो आईबी की थी, और यानी केंद्रीय एजेंसी अब ये देखने लगी है कि इसका लिंक कहां कहां पर है। इन लोगों ने आखिरकार जो ये कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी ऐसी बेहुदा हरकत की है, उससे पहले भी ये ऐसा करते रहे होंगे और आगे भी जो ये लोग काम करते हैं, जो पैसे इकट्ठा करते हैं, जो इनका लिंक अलग अलग देशों में है, वो क्या काम करते हैं। आखिरकार धर्म प्रचार के नाम पर कहीं ये ऐसी मानसिकता पैदा तो नहीं कर रहे हैं जो आगे और कट्टर हो और फिर वो जिहाद की तरफ बढ़े। तो इसकी पूरी योजना तैयार की जा रही है और इन लोगों को ट्रैक करके पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बीच जिस योजना पर काम करने के लिए एक टीम बनाए हैं, वो टीम का काम यही है। और ये टीम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ भी तबलीगी जमातें हैं, तबलीगी जमात का जहाँ जहाँ भी संगठन है, जिन देशों में इसके मेंबर हैं, उन देशों से भी आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े ज़रूरी हैं इन लोगों के असलियत को बताने के लिए। और कोई इंडिया में ही इन लोगों ने ऐसा कोरोना वायरस के समय में भी देखें तो भारत में ही इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि कई देश इस जमात के करतूतों से परेशान हैं। मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देश भी इस जमात के करतूतों से परेशान हुआ। वहाँ पर भी जो बैठक हुई, वहाँ पर जो बैठक हुई थी, उन बैठकों के बाद भी वहाँ कई संक्रमण के मरीज जो पाए गए जिसका तबलीगी जमात के उस बैठकों से कनेक्शन था। पाकिस्तान में तो हालत ख़राब थी, और जो लाहौर में सबसे बड़ी बैठक तबलीगी जमात की हुई थी उसके कारण सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए वहाँ पर। और उसके साथ साथ मलेशिया ने भी ऐसा ही किया, और मलेशिया में 600 से ज़्यादा जो जमात के लोग थे उस समय जो बैठक में भाग ले रहे थे वो संक्रमित पाए गए, और दूसरे जगहों पर फैल कर जाकर इन लोगों ने संक्रमण फैलाया। तो भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। और ये जो 21 दिन के लॉकडाउन के बाद आगे 19 दिन तक लॉकडाउन को झेलना पड़ रहा है, यहाँ के भारत के लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो तबलीगी जमात ही है। अगर ये तबलीगी जमात के लोग कोऑपरेट करते, इन लोगों ने से पहले से ही ट्रेवल हिस्ट्री वाले लोगों को का डाटा दे दिया होता, बता दिया होता कि यहाँ से हमारी जमात में जो लोग हैं वो मलेशिया से, किर्गिस्तान से, अलग अलग देशों से, इंडोनेशिया से आए हुए हैं और ये इनमें कोरोना वायरस के संक्रमण हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पहले सतर्क हो जाती और इन लोगों का परीक्षण किया जाता। ये लोग खुद से अगर सामने आकर अपना टेस्ट करवाना शुरू करते तो सरकार को इस तरह से मशक्कत झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मामला एक जमात से आया है, एक जो विशेष ब्रैकेट में रहने वाले लोग, जो जिन लोगों ने इस जमात की बैठकों में भाग लिया था, उनके बीच से आया है। और इसके लिए इसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और इसकी योजना ये बनाई जा रही है। इनके जो मानसिकता है उसका इलाज करने की तैयारी की जा रही है और आईबी, एनआईए, सीबीआई सब की एक टीम बनाई जा रही है जिसमें इसके पूरे कनेक्शन को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें हवाला कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है कि आखिरकार इस जमात को इतनी फंडिंग होती कहाँ से है। जब ये जमात कहता है कि हमारा 15 करोड़ से ज़्यादा सदस्य पूरे विश्व में फैला हुआ है और किसी भी सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी भी सरकार से, किसी देश की सरकार हमें फंडिंग नहीं करती है, तो आखिर
इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से है? ये जो ट्रेवल, जो टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर दूसरे दूसरे देशों में घूमने जाते हैं और वहाँ पर धर्म प्रचार करते हैं और एक तरह से धर्म प्रचार के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं, जिसका कई लिंक सामने आया है। तबलीगी जमात के लोगों का जो कनेक्शन है जो दूसरे आतंकी संगठनों से, उसका खुलासा भी पहले हो चुका था। विकीलीक्स ने भी अमेरिका के कई रिपोर्ट के हवाले से यह बताया था कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं उनका कनेक्शन अल-कायदा से कैसे था। कई लोग जो अल-कायदा से जुड़े हुए थे वो तबलीगी जमात के इस बेस का इस्तेमाल करते थे और वहाँ से वो अलग अलग देशों में जाकर आतंक फैलाते थे। तो इसका खुलासा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बीच जो कोरोना वायरस के संक्रमण को लेके जो मुद्दा सामने आया और जो इसकी करतूतें सामने आई है, उसके बाद भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है और इस पूरे संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाने की योजना बन रही है। अब इनका इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से करेंगे और उसके बाद इन संगठन को जो इसने तांडव मचाया है और इसके सदस्यों ने जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के बावजूद सहयोग नहीं किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।